बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, वाला लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस से एक रोज़ कबल 18 दिसंबर 2021 को डेरा इस्माइल ख़ान में पुलिस स्टेशन कैंट की हदूद मॉडल टाउन के अंदर एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बराए मेयर डी ए ख़ान एडवोकेट उमर ख़िताब शिरानी, उनकी डेड बॉडी जो है उनके घर के नज़दीक पुलिस को मिली और इसी मर्डर का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने सिटी मेयर डी ए ख़ान के इलेक्शन को मुलतवी कर दिया था। इस केस के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने अपने तमाम वसाइल बुरे कार ला के वर्कआउट किया है और इस मर्डर में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इस मर्डर से रिलेटेड जितने भी मुहरक़ात हैं, सबूत हैं, शवाहिद जो हैं वो पुलिस ने इकट्ठे कर लिए। मैं यहाँ ये बताना आपको चाहूँगा और इस प्रेस ब्रीफ का जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि इट वाज टू अप्राइज़ यू ऑल कि इट वाज नॉट एट ऑल अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर और ना ही इसमें किसी भी किस्म की कोई मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई आंसर हमें अब तक मिला है। इट वाज कम्प्लीटली एंड प्योरली अ पर्सनल इशू ड्रिवन मर्डर, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ मुनासिब नहीं समझता शेयर करना, क्योंकि इसके अंदर फैमिली की प्राइवेसी है, उसकी डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है। लेकिन इस प्रेस का जो बुनियादी मकसद था वो आपको ये बताना था, क्योंकि इस मर्डर को काफ़ी जगह पे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, पॉलिटिकली भी और पीटीएम और काफ़ी सारे और भी अनासर थे। तो दैट वाज टू क्लैरिफाई इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल मर्डर और इसमें कोई मिलिटेंसी इन्वॉल्व नहीं है। थैंक यू। इसमें कितने मुल्ज़मान मुलविस हैं ये तो बता दें। जी, इसके अंदर जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो अब्दुल हकीम है, उसका नाम अब्दुल हकीम है, सन ऑफ दराज, जो कि बेसिकली साउथ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अभी जो रिहाइश पज़ीर है वो बिलालाबाद मुरियाली के अंदर है। और जो इसके साथ इसका को एक्यूज़ है उसका नाम शफ़ीक है, हनीफ का बेटा है और ये अफ़गानी नेशनल है, जिसकी रिहाइश जो है ज़फ़राबाद के अंदर। काम छोड़ दो यार, बस हो गई बात। सर ये आप कुछ इस तरह से ज़राए तो ये बात कर रहे हैं कि जो थर्ड उसकी वाइफ है वो इसमें मुलविस है इस वाक़ये में, आप इसको डिनाई करते हैं ये इसकी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसका को एक्यूज़ है उसका नाम शफ़ीक है, हनीफ का बेटा है और ये अफ़गानी नेशनल है, जिसकी रिहाइश जो है ज़फ़राबाद के अंदर। काम छोड़ दो यार, बस हो गई बात। सर ये आप कुछ इस तरह से ज़राए तो ये बात कर रहे हैं कि जो थर्ड उसकी वाइफ है वो इसमें मुलविस है इस वाक़ये में, आप इसको डिनाई करते हैं ये इसकी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम फैमिली की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को अपहोल्ड रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस प्रेस ब्रीफ का मकसद ये था कि इट वाज अ प्योरली एन ऑर्डिनरी मर्डर, जो कि एक पर्सनल इशू से रिलेटेड था, क्योंकि इसको काफ़ी सारी जगह पे हाईजैक किया गया। इस वजह से इसकी हमने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने तमाम मीडिया और तमाम लोगों को आगाह भी करना चाहिए थे, क्योंकि नेशनल न्यूज़ बनी थी। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना मुनासिब नहीं समझता। जो कत्ल में मुलविस हैं उनको मतलब है कि सिक्योर करने के पीछे जब वो फैमिली की तो बात ही खत्म हो गई कि कितनी बड़ी डिग्निटी इसको कत्ल किया गया, तो उसमें तो फैमिली वाली बात भी खत्म हो गई है। कातिल को मतलब है कि कब तक ये इसको पुलिस जो है ज़रूरी समझती है कि इसको मख्फी रखा जाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो तफ्तीश का भी पहलू है, तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर जो मुल्ज़मान हैं उनकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। समहाउ चीज़ें आपको पता हैं और मेरा ख़्याल है कि हम इस तरह ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर इसमें सिर्फ ये बता दें मतलब है कि फीमेल भी कोई अरेस्ट है या सिर्फ? जिस इसमें एक खातून भी अरेस्टेड है जिसका नाम अनीता है, जो कि मतलब उमर ख़िताब साहब से लिंक भी थी, उनकी तीसरी बीवी है बल्कि उसमें। जी बिल्कुल, डी ए ख़ान के रहने वाले थे और डी ए ख़ान से ही अरेस्ट हुए। थैंक यू। अदनान थोड़ा पीछे हो जाए बेटा। अदनान